नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइबा। राजनीति में कब क्या हो जाए ये बिल्कुल कहा नहीं जा सकता है, भले ही सामने वाला ये क्यों ना कह रहा हो कि सब कुछ चंगा से। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के साथ बिल्कुल यही हो रहा है। हिमाचल कांग्रेस में हुई बगावत अब भी शांत होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इसको दबाने के लिए अपने अपने पैतरे जरूर आजमा रहे हैं, लेकिन वो कब तक इसे दबाएंगे ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प होगा। जिस वक्त कांग्रेस पार्टी में इस बात को जोरों शोरों के साथ बताया जा रहा था कि हिमाचल में हमने सरकार बचा ली है, तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की टेंशन भी बढ़ गई। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे हिमाचल प्रदेश में नहीं कम हो रही है कांग्रेस की टेंशन, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। हिमाचल में कैसे संभलेगी सरकार, एक और झटके से खतरे में कुर्सी, बागी विधायक की सुक्खू को चेतावनी, कांग्रेस ने क्यों बनाई कमेटी। हिमाचल प्रदेश में चल रहे सियासी घमासान के बीच में अब एक नई मुसीबत सामने आ गई है, जिससे कांग्रेस की हिमाचल की सरकार भी खतरे में निकल नहीं पा रही है। अब एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश के सीएम को बागी नेता ने सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है, जिससे अब सुक्खू सरकार पर एक बार फिर से खतरा मंडराने लग गया है। दरअसल हिमाचल में जारी सियासी घमासान के बीच में कांग्रेस ने कोऑर्डिनेशन कमेटी भी गठित की है। ये कमेटी सरकार और संगठन के बीच में तालमेल बिठाने का काम करेगी। कमेटी में कुल मिलाकर के 6 नेताओं के नामों को शामिल किया गया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये जानकारी दी और उन्होंने ये बताया कि खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समन्वय समिति के सदस्यों के नाम को मंजूरी दी है। वहीं एक तरफ बागी विधायक के पिता और निर्दलीय पर केस दर्ज होने के बाद भी सियासत तेज हो गई है। बागी खेमे के एमएलए राजेंद्र राणा ने सीधे सीएम सुक्खू को चेतावनी दे डाली है। सभी सदस्यों से तत्काल काम शुरू करने के लिए भी कह दिया है। समिति में वरिष्ठ नेता प्रतिभा सिंह को भी शामिल किया गया है। समिति के एक बाकी सदस्यों में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुकेश अग्निहोत्री, कौल सिंह ठाकुर, धनीराम सांडेले और रामलाल ठाकुर को शामिल किया है। लेकिन गौर करने वाली बात है कि कांग्रेस की तरफ से ये कमेटी ऐसे वक्त में गठित की गई है जब सूबे में बागियों के साथ गतिरोध बरकरार है। यही नहीं, बागी विधायकों के साथ ही 3 निर्दलीय भी उत्तराखंड के एक होटल में पहुंचे हुए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश पुलिस ने निर्दलीय विधायक और आशीष शर्मा और गगरेट के अब अयोग्य करार दिए जा चुके विधायक चैतन्य शर्मा के पिता और बाकियों के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी और भुवनेश्वर गौड़ की शिकायत के आधार पर यह पूरा मामला दर्ज किया गया है। इन कांग्रेस विधायकों ने आरोपी विधायकों पर आपराधिक साजिश, भ्रष्टाचार और चुनाव पर अनुचित प्रभाव डालने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इस बीच में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वो राजनीतिक चुनौतियों से डरने वाले नहीं हैं। सीएम ने भाजपा पर हिमाचल प्रदेश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने के लिए अनुचित तरीके अपनाने का भी आरोप लगाया। सुक्खू ने कहा है कि हम हर चुनौती का मजबूती से मुकाबला करेंगे। विधायकों पर एक्शन के बाद कांग्रेस की 6 बागियों में से एक राजेंद्र राणा ने कहा है कि मुख्यमंत्री को भविष्य में परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री सोचते हैं कि वो झूठी शिकायतें दर्ज करके दिल जीत सकते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। सुक्खू की इसी राजनीति ने विधायकों को भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए मजबूर किया। सीएम को दबाव की रणनीति से मदद नहीं मिलने वाली है। अब जाहिर है कि कांग्रेस हिमाचल के संकट के समाधान के लिए कोशिश तो कर रही है, लेकिन समाधान होता नजर नहीं आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में चल रहे कांग्रेस के अंदरूनी संकट को देखते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक 6 सदस्यों की कमेटी बनाई है। ये कमेटी सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल के लिए बनाई गई है, जिसमें सीएम और डिप्टी सीएम का नाम भी शामिल है। इस समिति में जिन नेताओं को शामिल किया गया है उनमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मंत्री विक्रमादित्य सिंह, वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर और धनीराम सांडिले हैं। आपको यहाँ पर यह भी जानना जरूरी है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से राजनीतिक उथल पुथल जारी है। कांग्रेस के 6 और 3 निर्दलीय विधायक बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं और हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के दौरान ही पार्टी के खिलाफ
वोट करने वाले कांग्रेस के 6 विधायक उत्तराखंड के एक होटल में भी चले गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विद्रोह करने वाले विधायकों पर पलटवार करते हुए कहा है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गाइड किया जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस में बागी विधायकों इंद्रदत्त लखनपाल, सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर, चैतन्य शर्मा और देवेंद्र भुट्टो ने हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को बुरी तरीके से हार का सामना भी करना पड़ा था। स्पीकर ने राज्य के बजट पर पार्टी विहिप का उल्लंघन करने के लिए सभी बागी विधायकों को विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया था और इस मामले में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सब कुछ चंगा सी होने वाली बात कह रहे हैं और सुक्खू ने सोलन में एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने कहा है कि वो राजनीतिक चुनौतियों से डरने वाले बिल्कुल नहीं है और ना ही डरते हैं। कांग्रेस सरकार लोगों के कल्याण के लिए विकासात्मक योजनाएं और नीतियां लेकर आई है। इस बीच में मुख्यमंत्री ने सोलन में पार्किंग और इंडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए 10-10 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा कर दी, जिससे लोगों को खुश किया जा सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुक्खू ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर भ्रष्ट आचरण पर रोक लगाने में सफल रही है। प्रदेश के संसाधनों का उपयोग नागरिकों के कल्याण और राज्य के समग्र विकास के लिए किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सुक्खू ने आगे कहा कि हमारी सरकार का ध्यान हिमाचल को सतत विकास के रास्ते पर आगे ले जाने पर है। वहीं भाजपा ने राज्य की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करने के लिए अनुचित और गैर लोकतांत्रिक तरीके अपनाने पर ध्यान केंद्रित किया हुआ है। मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि कुछ जाने माने लोग टैक्स पेयर्स की मेहनत की कमाई और बुरी ताकत का इस्तेमाल लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने का बड़ा लक्ष्य रखा है। सरकार ऐसी नीतियां लागू करके काम कर रही है जिससे लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। इतना ही नहीं, सुक्खू ने आगे कहा कि सीमित आर्थिक संसाधनों के बावजूद सरकार ने पिछले साल की प्राकृतिक आपदा का पूरी ताकत के साथ सामना किया। प्रभावितों को 4,500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज भी दिया गया। राज्य को केंद्र की तरफ से 1 पैसे की भी मदद नहीं मिली, फिर भी प्रभावित परिवारों की हर संभव मदद की गई। हिमाचल की राजनीति में आया बवंडर अभी शांत नहीं हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के 6 विधायक जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को समर्थन करने की वजह से निलंबित कर दिया गया था, वो उत्तराखंड पहुंचकर कांग्रेस की टेंशन और बढ़ा रहे हैं। उनके साथ वो 3 निर्दलीय विधायक भी मौजूद हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का साथ दिया था और ये सभी फिलहाल ऋषिकेश के पास एक होटल में ठहरे हुए हैं। अगर सूत्रों की माने तो ये खबर सामने आ रही है कि आने वाले दिनों में और भी कई नेता उनसे जुड़ सकते हैं, जिससे कांग्रेस बुरी फंस सकती है। हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने 6 कांग्रेस विधायकों राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल, देवेंद्र कुमार भुट्टू, रवि ठाकुर और चैतन्य शर्मा को बजट पर मतदान से अनुपस्थित रहने के बाद निष्कासित कर दिया था और इन सभी ने राज्यसभा चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी के खिलाफ मतदान भी किया था। 3 स्वतंत्र विधायक होशियार सिंह, के.एल. ठाकुर और आशीष शर्मा ने भी 27 फरवरी के चुनाव में भाजपा उम्मीदवार का समर्थन किया था और सूत्रों ने बताया है कि विधायक हरियाणा के पंचकुला में एक होटल में डेरा भी डाले हुए थे। उन्हें देवप्रयाग मार्ग के साथ ही ऋषिकेश से लगभग 30 किलोमीटर दूर एक होटल तक सड़क मार्ग से अपनी यात्रा जारी रखने के पहले एक चार्टर्ड विमान के माध्यम से देहरादून पहुंचाया गया। फिर उन्हें सड़क मार्ग के जरिए 4 धाम मार्ग के एक प्रमुख होटल में ले जाया गया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर लोकतंत्र की हत्या करने का भी गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के बागी विधायकों को सीआरपीएफ की सुरक्षा में रखा गया। इतना ही नहीं, सुक्खू ने यह भी कहा कि कुछ विधायक दुखी भी हैं, उन्हें सीआरपीएफ की सुरक्षा में रखा गया है। क्या इसी तरह लोकतंत्र मजबूत रहेगा? खरीद फरोख्त लोकतंत्र को कमजोर करती है। इतना ही नहीं, सुक्खू ने आगे कहा कि बीजेपी बागी कांग्रेस विधायकों को कड़ी सुरक्षा घेरे में रखकर उनकी सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। उनके परिवार के सदस्य उन पर अपने गृह राज्य वापस आने का दबाव डाल रहे थे। यानी कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में चल रही कला शांत होने का नाम नहीं ले रही है और ना ही उस तरफ बढ़ रही है और अब लगातार कांग्रेस की मुश्किलें एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।